नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मेरा नाम है नीलव, आईआईटी दिल्ली से हूँ मैं। आज हम शुरू करने वाले हैं जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, अल्कोहल, फेनोल्स एंड ईथर्स। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें। पहले इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना। जब क्वेश्चन आए तो पहले खुद से ट्राई करना। अगर सॉल्व हो जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक करो, और अगर नहीं हो पाए तो टेंशन मत लेना, सोल्यूशन तो मैं नहीं कर ही दूंगा। और हाँ, आज के सेशन में मैं ना सिर्फ सवालों को सॉल्व कराऊंगा, बल्कि उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स लगते हैं ना, वो जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, उनके भी डिटेल में समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और तो सीखने को मजेदार और असरदार बना देते हैं। तो आज का जो सेशन है वो अल्कोहल, फेनोल्स एंड ईथर्स के लिए है। अल्कोहल एंड फेनोल्स एंड ईथर उतना ज्यादा तो इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर इनमें से जो सवाल आते हैं ना, वो बहुत आसान सा हो जाता है। मतलब ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। अगर तुमको कार्बोकेट एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज है ना, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सवाल आते हैं ना, उसको तुम मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मतलब उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अगर तुम्हें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, स्टीरियो केमिस्ट्री आता है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, ये चारों चारों चैप्टर आ गए ना, तो सब कुछ आ जाएगा। मतलब जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर तुम्हें अच्छे से सब कुछ पता हो ना, कि तुम्हें ये आता है, तो सारे चैप्टर्स लगभग हो जाएगा। तो बिना वक्त गवाए, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स पास में है, मैं क्वेश्चंस पे चला जाता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, बोला इन द फॉलोइंग रिएक्शन द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक चीज। अब एक से प्रोडक्ट बना है, इधर तुम्हारा प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट देने में इधर रिएजेंट दिया है। फर्स्ट रिएजेंट क्या है? PbRO3 E2O। अब देखो, ये जो कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड इधर तीनों बना के, इधर OH है, इधर OH है, इधर OH है, तो क्या होगा? ये OH से कभी भी एक OH से स्टार्ट होगा, मतलब इधर तो मिथाइल है, इधर मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं होगा। ये OH से ये कन्वर्ट होगा N3 पे। कन्वर्ट होने के लिए पहला रिएजेंट क्या दिया है? PbR3, PbR3 E2O2। अब इसमें क्या होता है? अगर मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ, अगर मान लो कि ये मिथाइल ग्रुप है, इसे हम लोग एक कंपाउंड मान लेते हैं OH, जो कि अबव साइड प्रेजेंट है। अबव साइड प्रेजेंट होने से क्या होगा? अगर हम लोग का PbR3 लेंगे और E2O2 लेंगे, तो क्या होगा? ब्रोमीन आता है और अटैक करता है बिलो द प्लेन। तो ये तो स्टैग रहेगा मिथाइल, और ये ब्रोमीन बिलो द प्लेन जाएगा। ये क्या है? बिलो द प्लेन। और रिएक्शन क्या हो रहा है? SN2 मैकेनिज्म। और इसके बाद आ रहा है सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड क्या करेगा? SN2 रिएक्शन करेगा। और I माइनस क्या करेगा? बिलो द प्लेन अटैक करेगा। तो अबव द साइड आयोडीन आएगा। आयोडीन अबव द साइड आया। और उसके बाद क्या रिएक्शन है? Na3। Na3 क्या करेगा? N3 माइनस जाके बिलो द प्लेन अटैक, बिलो द प्लेन अटैक, बिलो द प्लेन अटैक करेगा, तो ये भी बिलो ही आएगा। अब देखो, ये जो तीनों रिएजेंट है ना, ये तीनों रिएजेंट मिथाइल ग्रुप के ऊपर, तो मिथाइल ग्रुप तो कांसिस्टेंट रहेगा ना, तो मिथाइल ग्रुप के ऊपर तो कोई छेड़खानी नहीं होगा। जो होगा वो OH ग्रुप के ऊपर होएगा। अब ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड जो बना हुआ है, इसमें कभी भी इनैंशियोमेरिक या डायस्टोमेरिक का कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। इसको अगर घुमा के लिखोगे ना, तो ये घुमाने से क्या होगा? OH इस तरफ चला जाएगा और इधर मिथाइल ग्रुप आएगा। तो ये और ये जो बन रहा है ना, तो ये तो इनैंशियोमर है ना, ये और ये एनएचओमर बन रहा है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप ये फोर्थ पोजीशन में लाया गया है, ये तो गलत हो गया पहले से ही। अब देखो, तुम्हें क्या बोला है कि ये तीनों रिएक्शन क्या रहा है? तीनों रिएक्शन SN2 जा रहा है, SN2, ये भी SN2 जा रहा है, ये भी SN2 जा रहा है। ये तुम्हें दिख रहा है कि हर जगह बिलो द प्लेन अटैक हो रहा है, अबव द प्लेन हो रहा है। मतलब इधर भी एक SN2 हो रहा है, ये सेकंड, ये थर्ड SN2 हुआ, ये फर्स्ट SN2 था, ये फर्स्ट SN2, ये सेकंड SN2, और ये थर्ड SN2। अब फर्स्ट SN2 में फर्स्ट SN2 जब कराओगे, तो जो कि आर्थ था, मतलब जो प्लेन था, हमें पता नहीं है जो प्लेन। मैंने क्या करा? एग्जाम्पल, एज ए फॉर एग्जाम्पल अबव द प्लेन लिया, तो अबव द प्लेन से कहा गया बिलो द प्लेन। अब सेकंड SN2 में क्या होगा? सेकंड SN2 जब कराओगे, तो बिलो द प्लेन से अबव द प्लेन आएगा। और थर्ड SN2 जब कराओगे, थर्ड SN2 करे, अबव द प्लेन था, वो बिलो द प्लेन भेज देगा। तो तीनों SN2 से अबव से बिलो हो जा रहा है, इधर बिलो था। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो क्या होगा? अबव द प्लेन होगा। ये होगा अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। तो अबव द प्लेन कहाँ है? इधर है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में है क्यूमिन, उसके साथ ऑक्सीजन और H3O प्लस दिया है एसिडिक कंडीशन में, CaCl3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो राइमर टेमन का रिएजेंट है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनाइल, ये तो मतलब नॉर्मल एसिड रिएक्शन होगा। पहले हम लोग उसको देख लेते हैं कि क्या निकाल रहा है। अब क्यूमिन क्यूमिन कैसे होता है? क्यूमिन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 CH3 अब इसके ऊपर दिया गया है ऑक्सीजन पेरोक्साइड, इसे बोलता है क्यूमिन जो तैयार होके आ रहा है, क्यूमिन हाइपर पेरोक्साइड। इधर कार्बन है, मिथाइल ग्रुप O O H, इसे क्या बोलते हैं? क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। हाँ, इसके बाद वो क्या बोल रहा है, ये जो बन रहा है ये है पी, सॉरी पी तो नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट है, इसे आई रहने दो। इसके बाद H3O प्लस मतलब एसिडिक कंडीशन दिया है, एसिडिक एसिडिक कंडीशन देने से क्या हो रहा है, ये क्या बनेगा, फिनॉल होगा और एसीटोन में कन्वर्ट होगा। अब ये फिनॉल और एसीटोन में कन्वर्ट होता है, फिनॉल और एसीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो दे रहा है, ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना, इसे ध्यान से देख लो, ये जो है ये राइमर टाइमन रिएक्शन का है, राइमर टाइमन रिएक्शन। अब राइमर टेंशन रिएक्शन, शायद फिनॉल तो नहीं जाता है राइमर टेंशन रिएक्शन में, तो ये जो पी बना है ना, ये पी क्या है, फिनॉल है। और इसके बाद हम लोग राइमर टेंशन रिएक्शन करें तो CaCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या आता है, ऑर्थो पोजीशन में CH ग्रुप, और ये बनता है हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट, और ये हम लोगों का बनता है माइनर प्रोडक्ट जो कि पैरा पोजीशन में होता है, क्योंकि OH क्या होता है, पैरा और ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग होता है, तो ये CH बनता है पैरा प्रोडक्ट में, और ये होता है हम लोगों का माइनर प्रोडक्ट, और ये होता है मेजर प्रोडक्ट। तो अगर ये हम लोगों का मेजर आ गया तो Q आया, जो मेजर आया ये है ऑर्थो, और R वाला जो माइनर आया ये है पैरा प्रोडक्ट। इसमें एक खास बात क्या होता है, जो मेजर होता है ना, इसमें अगर मैं ध्यान से दिखाऊं, इसमें जो होता है, ये कार्बन आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, तो इसमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें पैरा में क्या होता है, पैरा में अगर मैं पैरा को ध्यान से लिखूं, तो इसके साथ ये जो OH हाइड्रोजन है, इसके साथ तो ऑक्सीजन का डायरेक्ट कोई मतलब इधर से इधर तक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता, तो ये क्या शो करता है, इंटरमोलिक्यूलर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये शो करता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो मतलब अगर मेरे पास ये 3 4 5 6 मॉलिक्यूल्स है, तो इंट्रामोलिक्यूलर में क्या होगा, इंट्रामोलिक्यूलर में ये सेपरेट सेपरेट रहेगा, इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये अलग से सेपरेट है, ये अलग से सेपरेट है, ये अलग से सेपरेट है, ये किसके लिए होगा, ऑर्थो के लिए होगा, मतलब इंट्रामोलिक्यूलर। और अगर इंटरमोलिक्यूलर है, तो मतलब इधर से कनेक्शन है, इधर से कनेक्शन है, मतलब ये हाइड्रोजन फिर से एक ऐसे कनेक्ट होगा, मतलब ये एक CHO के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये लिनियर खेल रहा है, ये भी, ये हाइड्रोजन एक CHO के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसे बोलता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है, वोलेटाइल नहीं होता ये, मगर ये इंट्रामोलिकुलर जो होता है, ये वोलेटाइल होता है, ये वोलेटाइल है। और तो जो बोल रहा है माइनर क्या बनता है, माइनर बनता है इंटरमोलिकुलर। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, आर इज स्टीम वोलेटाइल, तो आर तो माइनर है, तो ये तो स्टीम से, ये तो इंट्रामोलिकुलर से कनेक्टेड है, तो ये वोलेटाइल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम लोगों का बना है क्यू, क्यू से अच्छा और एक रिएक्शन बचा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और PHCH2Br, मतलब फिनॉल, और ये मेजर से गया है या क्यू मतलब मेजर से गया है, मतलब CHO रहेगा इधर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और PHCH2Br। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो ये एक बेस है, तो पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो एसिड बेस रिएक्शन होता है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन
मोस्ट फास्टेस्ट रिएक्शन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्ट फास्टेस्ट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें क्या होगा, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, तो तैयार क्या हो रहा है, ओ नेगेटिव। अब ओ नेगेटिव क्या होगा, इसमें अटैक करेगा, ब्रोमीन को निकाल देगा। तो जो बन रहा है वो हो रहा है ओ सी एच टू पी एच, ये बन रहा है हम लोग का मेजर। एक सी एच ओ ग्रुप तो इधर रहेगा ही, एक सी एच ओ ग्रुप रहेगा। तो जो क्वेश्चन में था, अब बोल रहा है क्यू गिव्स डार्क वायलेट कलरेशन विथ 1% एक्वस एफिसिएंसी सॉल्यूशन। अब क्यू हम लोगों का क्या है, क्यू हो रहा है ये क्यू, ये जो है ना, मतलब 1% डार्क वायलेट कलरेशन, डार्क वायलेट ये हम लोगों का क्यू है। डार्क वायलेट कलरेशन, डार्क वायलेट कलरेशन विथ 1% एफिसिएंसी सॉल्यूशन, ये कौन शो करते हैं, जिसके पास OH ग्रुप प्रेजेंट हो, मत प्रेजेंट हो, मतलब जिसके पास फिनोलिक ग्रुप हो, OH ग्रुप हो। तो इसके पास OH ग्रुप है, मतलब ये तो शो करेगा, ये डार्क वायलेट कलर प्रेसिपिटेशन शो कर देगा। अब बोल रहा है एज गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये बोल रहा है कि एज गिव्स, या तो ये जो 2,4 DNP होता है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये क्या होगा, 2,4 4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये कौन शो करता है, जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। तो इसके पास, तो इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये शो कर देगा। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब बोल रहा है एस गिव्स डायरेक्ट वायलेट कलरेशन विथ 1% एबीसीएल3। जो एस है ना, इसके पास तो कोई फेनोलिक ग्रुप नहीं है, नो फेनोलिक ग्रुप। अब कोई अगर फेनोलिक ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये तो वायलेट कलर शो नहीं करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी एंड सी। तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि पहले हाइड्रोजन दे रहा है और हीट दे रहा है, मतलब एलिमिनेशन तो होगा ही होगा, हीट की वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि KMnO4, KMnO4 टू टाइप्स में यूज होता है। एक होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर देता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है। डाइल्यूट बोला है, तो डाइल्यूट मैक्सिमम केस में क्या होता है, डाई हाइड्रोक्साइलेशन, मतलब दो OH ग्रुप ऐड कर देता है, टू OH ग्रुप ऐड करता है। तो क्या होता है, पहला वाला क्वेश्चन में हम लोग अगर देखें, तो ये तो मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, और इसमें OH है और हाइड्रोजन है। तो पहले अगर जब H प्लस आएगा, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जाके इसके अटैक करेगा। तो ये क्या बन रहा है, OH2 प्लस हाइड्रोजन, मिथाइल मिथाइल। इसके बाद क्या होगा, इसमें से ये तो OH2 प्लस एज ए गुड लिविंग ग्रुप, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलने के बाद इधर एक कार्बोकेटन फॉर्म होगा, और इधर मिथाइल मिथाइल आएगा। इसके बाद क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप इधर जंप करेगा। तो ये जंप करने के बाद ये मिथाइल आता है, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाता है। ये क्यों हो रहा है, कार्बोकेटन मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटन, इसके लिए ये क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट ड्यू टू माइग्रेशन, विथ माइग्रेशन। सीधा सीधा बोलो तो ये माइग्रेशन नहीं होता है, ये होता है, ये आ गया। अब इसके बाद हीट दिया है, हीट से क्या होगा, इधर का जो हाइड्रोजन है, इसको ये जाएगा और ये आएगा, तो ये इधर आ गया हम लोगों का एल्कीन। ये तो बन गया पी। अब बोला है कि क्यू बनाने के लिए, तो इसके बाद KMnO4 दिया है, KMnO4 एक्सेस में दिया है। अगर एक्सेस में दिया है, तो जो दो एल्किन्स है, वो दो एल्किन्स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH OH।
OH मिथाइल OH मिथाइल, ये आ गया हम लोगों का क्यू। ये है ओरिजिनल प्रोडक्ट। इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं। इसके बाद लास्ट वाला सवाल में चलते हैं। इसमें बोला है द एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर शोन इज द फास्टेस्ट इज व्हेन। पहले देखते थे इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसका मैकेनिज्म एक बार समझ लोगे ना तो उस आसान ही हो जाएगा ऑप्शन समझने के लिए, क्योंकि मतलब कोई रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप निकालने के लिए क्या होता है कि उसके पीछे जो आरडीएस मैकेनिज्म चलते हैं, उस आरडीएस मैकेनिज्म में जो इफेक्ट करेगा वही आरडीएस मतलब उस उसमें से आ जाता है। तो इसके लिए आरडीएस देखने के लिए पूरा मैकेनिज्म जानना पड़ेगा पहले तो। तो पहले तो इसके पास तीनों फिनाइल ग्रुप्स है, तो ये मैं PH3C से लिख देता हूँ। OR है। इसके बाद H प्लस आ रहा है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ए अटैक करेगा। PH3C ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया, हाइड्रोजन R। इसके बाद हो गया हाँ, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मतलब कोई भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, हर एक स्टेप होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब ये जो कार्बोकैटायन है ना, ये तो इधर से लिफ्ट करना चाहेगा और इसके तरह लिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि तीनों फिनाइल रूम से इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस होगा और इसमें रेजोनेंस होगा। इसके वजह से स्टेबिलिटी क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है। इसके वजह से स्टेबिलिटी हाई होता है। इसके बाद क्या आता है, वाटर आता है। वाटर आने से तो इसका जस्ट आरडीएस स्टेप होता है। आरडीएस स्टेप होता है लिविंग या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। तो इसके बाद क्या होगा, वाटर आएगा, अटैक करेगा, तो कार्बन, फिनाइल, फिनाइल O पॉजिटिव, H वाटर। इसके स्टेप में, इसके बाद के स्टेप में क्या होगा, वाटर आएगा, वाटर आके एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स इधर चला जाएगा, तो PH3COH। ये आया हम लोगों का फाइनल आंसर। तो अब बोला है कि रिएक्शन फास्टेस्ट कब होगा, मतलब ये MCQ है, फास्टर नहीं बोला है। तो फास्टर होता तो ये MSQ बन जाता। तो फास्टेस्ट बोला है, तो बोला है कि वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप। अगर एक फिनाइल ग्रुप को रिप्लेस कर दो, क्यों, आरडीएस देखा है। अब देखो आरडीएस क्या, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। तो जो भी इधर चेंज करोगे ना एबीसीडी में, वो किस में करोगे, इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटाइन में करोगे। अब कार्बोकेटाइन में करोगे तो एक फिनाइल रिंग को रिप्लेस किया है एक मिथाइल ग्रुप से, एक फिनाइल को चेंज किया है मिथाइल ग्रुप से। तो इसमें तो रेजोनेंस हो रहा था, इसमें क्या होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन देगा। रेजोनेंस तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा बेहतर वर्क करता है, मतलब इससे रेट क्या होगा, स्लो होगा। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय वन पैरामिथॉक्सी ग्रुप। अब वन फिनाइल रिंग को, ये कार्बोकेटाइन है, अब ये फिनाइल रिंग था, इसमें क्या आ रहा है, पैरामिथॉक्सी ग्रुप। पैरामिथॉक्सी ग्रुप क्या शो करता है, +M, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करता है। अब ये क्या करता है, कार्बोकेटाइन के ऊपर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। स्टेबिलिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, रेट इंक्रीज होगा। तो ये बोला है वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय, हाँ इसमें तो फास्टर हो रहा है। अब बोल रहा है दो फिनाइल ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड बाय टू पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप। टू पैराफिनाइल मिथॉक्सी, ये तो देखो, दो फिनाइल ग्रुप का अगर एक को रिप्लेस करने से, एक को रिप्लेस कर रहे हो तो रेट बढ़ रहा है, अगर दो को रिप्लेस कर दोगे तो रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब क्या बोला है, नो स्ट्रक्चरल मेट इज X2, मतलब इसमें बोला है ये जो आइडेंटिकल कंपाउंड है इससे ही सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हो रहा है। ये तो नहीं है, क्योंकि जब दो फिनाइल ग्रुप्स को तुम रिप्लेस कर रहे हो दो पैरामिथॉक्सी ग्रुप से, तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हो रहा है। तो यही था। हाँ, तो ऑप्शन इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है, इसका फाइनल आंसर आ रहा है सी। सी इज द राइट आंसर। तो ये चारों सवाल मुझे दिखा था अल्कोहल फेनोल ईथर से जो जो आया था लास्ट 10 इयर्स में। तो ये सवाल तो कल मतलब चारों मैंने सॉल्व करा थे, इसमें कुछ ज्यादा से ज्यादा था भी नहीं और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग था, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक सवाल इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जितना ज्यादा ऑर्गेनिक ऐसा
इम्पोर्टेंट ऐसा यूनिट है ना जिसमें एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा कम दिखने को मिलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर भी एक्सेप्शन दिखने को मिल जाता है केमिस्ट्री में, जो तुम एक्सेप्शन के नाम के बोलते हो। ऐसे कुछ एक्सेप्शन होता नहीं है, उसके पीछे रीज़न्स होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है ना जिसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हो। तो अब तो ऐसा ही है। ये चारों सवाल हो गया, खत्म हो गया। अब तो ये छोटा-सा ही वीडियो था, चारों सवाल में खत्म हो गया। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और एग्ज़ाम बहुत पास है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना टाइम हो जाए ना आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और टेस्ट दे दो। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट दोगे ना वो उतना आसान होगा। और वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट कर देना। और कोई चीज़ मतलब अच्छी भी लगी हो या बुरे भी लगी हो, जो मन में होए वो कमेंट में बता दियो। और हाँ, हाँ, कोई क्वेश्चन्स हो तो वो तो ऑब्वियसली कमेंट में बताना। मैं तो ऑब्वियसली रिप्लाई कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? थैंक यू फॉर द वीडियो।